सरकार के 11 साल की उपलब्धियों को लेकर प्रेस क्लब में एक विशेष प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री बृजेश सिंह और गौतम बुद्ध नगर से सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने भाग लिया। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि 2014 से पहले देश अव्यवस्था से जूझ रहा था, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद लोगों को लोकतंत्र में भरोसा फिर से कायम हुआ। वहीं मंत्री बृजेश सिंह ने कहा कि भारत अब अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन और जापान को पीछे छोड़ चुका है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि आज भारत दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहा है। कार्यक्रम में भाजपा के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकार के 11 साल पूरे होने पर आज आपने प्रेस वार्ता की है, क्या कहना चाहते हैं? 11 वर्षों का काल अगर हम देखें, 2014 में देश एक अंधियारे से में खोया हुआ था। देश की जनता का राजनीतिज्ञों में विश्वास उठ चुका था, एक अंधेरा सा छाया हुआ था, युवाओं में अंधकार की छाया हुआ था, विश्वास हो चुका था। वो एक परिवर्तन आया है। आज हर देशवासी आज खुशी है, सुख चैन से रह रहा है। आज वो समय गुजर गया है जब देश के किसी हिस्से में गरीबी होती थी तो लोग भूखे मर जाते थे। आज देश के 81 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है, उनके घर में एक टॉयलेट है, घर में एक बिजली का कनेक्शन है, घर में गैस का चूल्हा है। ये सब सुविधाएं देकर जो अंत्योदय का सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था कि आजादी की रोशनी की किरण पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, आज उस सपने को नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो कल्पना की थी, एक देश एक प्रधान एक विधान, आज वो कल्पना पूरी एक साक्षात मैं समझता हूँ प्रदर्शन में पूरी हुई है। खाली वादे नहीं, खाली घोषणाएं नहीं। गरीबी हटाओ का नारा, 28 करोड़ लोग, देश के लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठकर निकल कर आए हैं। देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। सिंदूर जैसे ऑपरेशन ने दिखा दिया है विश्व के लोगों को हमारी ताकत का। देश आर्थिक स्थिति, जो देश ने हम पर 200 वर्षों से ज्यादा राज किया, आज आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमी की दृष्टि से हमने उस ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। जापान जैसे देश को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। आज हम चौथे नंबर की और तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उस व्यवस्था में मेरे गौतम बुद्ध नगर का, उत्तर प्रदेश का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था में जो बदलाव हुआ है, लोगों का, विश्व के लोगों का निवेश यहाँ पर हुआ है। देश का सबसे बड़ा नहीं, एशिया का नंबर 1 का हवाई अड्डा आज अपने इस क्षेत्र में बना है, जो लगभग अगले 2 महीने में बनकर चल जाएगा। देश के सबसे बड़े हाईवेज, चाहे वो ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे हो, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर हो, दिल्ली लखनऊ कॉरिडोर हो, उन सब का एक हब बन गया है। तो अब आने वाला समय, भविष्य इस गौतम बुद्ध नगर का उज्जवल है। आसपास के एनसीआर के क्षेत्र, गुड़गांव, साहिबाबाद, फरीदाबाद, गाजियाबाद को इसने पीछे छोड़ नहीं दिया है सिर्फ, बल्कि देश के भी जो विकसित शहर थे, चाहे वो चंडीगढ़ रहा हो, चाहे वो बंगलौर रहा हो, उनसे भी ये गौतम बुद्ध नगर कहीं आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है।